रायबरेली में यूजीसी कानून को लेकर विरोध तेज हो गया है। भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गोरक्षा दल अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने यूजीसी एक्ट के विरोध में स्वर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजकर अनोखा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्वर्ण नेता भाजपा की गुलामी में जनता के हितों के खिलाफ चुप्पी साधे है, इसलिए उन्हें चूड़ियां भेजी जा रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जनता ने वोट देकर नेताओं को विधायक और मंत्री बनाया, लेकिन जब यूजीसी कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो यही नेता मुंह खोलने से कतरा रही हैं। उनका कहना है कि ऐसे नेताओं को राजनीति छोड़कर घर में चूड़ियां पहनकर बैठ जाना चाहिए और महिलाओं को राजनीति में आगे आने का मौका देना चाहिए। इस दौरान भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने समर्थकों के साथ हाथों में प्लेकार्ड लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर रायबरेली किसान यूनियन के अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने यूजीसी कानून के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अपना परिचय बता दीजिए। रमेश बहादुर सिंह नाम है, भाजपा किसान नेता के नाम से जाना जाता हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सवर्णों का गला घोंटते हुए यूजीसी कानून पास कर दिया। उसके विरोध में ये सब युवा हैं और इन्होंने हमको जबरदस्ती बुलाया कि आप इसका विरोध आप भी करें। तो मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अपने बच्चों का जीवन बचाने के लिए मैं इनके साथ खड़ा हूँ। क्या चाहते हैं ये बताइए। भारत सरकार यूजीसी कानून वापस ले। हमारे बच्चों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के इतने सांसद और जो मंत्री हैं सवर्ण हैं वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जाहिर होता है कि उनकी रगों में उनके पूर्वजों का खून नहीं बह रहा है, जो अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं सोच सकते। हमारे बच्चों का संस्कार नष्ट किया जा रहा है। इंटरमीडिएट के बाद हमारे बच्चे वहाँ पढ़ नहीं सकते, और अगर पढ़ने जाएंगे तो ये होगा कि कोई विकलांग अनुसूचित जात की लड़की इन पर झूठा आरोप लगाकर इनसे जबरदस्ती शादी कर लेगी और हम लोग यहाँ तड़पते रह जाएंगे। तो ये कानून नहीं होगा। समता और समानता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया है। हमको समानता चाहिए संविधान की उन धाराओं में जहां पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत का प्रत्येक नागरिक समानता का अधिकार रखता है। तो ये कहां का अन्याय है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, बैकवर्ड हमारे बच्चों पर झूठा मुकदमा लिखा दे, कोई जांच नहीं होगी, उस जांच कमेटी में कोई सवर्ण नहीं होगा, सजा काटेंगे। ये अन्याय है, हम इस अन्याय का विरोध करते हैं। अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? अरे ये आंदोलन जब तक बिल नहीं वापस होगा तब तक चलेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये तो सब कुकुर मुत्ते टाइप के लोग आते और जाते हैं। हम इसका कभी नहीं, इसके लिए हमारे नौजवान नहीं डरते। जोर से एक बार आप लोग नारा लगाइए, यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी। ये जो आप लोग चूड़ियाँ लिफाफे में भर के भेजने जा रहे हैं, किन नेताओं को भेजने जा, वजह क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं, उन सवर्ण नेताओं को भेजना चाहते हैं जो उनके जबान में दही जम चुकी है, क्योंकि यूजीसी जो कानून है, ये काला कानून के बारे में वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो गुलामी के दास्तों में जकड़ चुके हैं। चूड़ियाँ इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि हमारी जो ये चूड़ियाँ सब महिलाओं का सम्मान होती हैं। हमें लगता है कि महिलाएं अब देश को संभालेंगी, क्योंकि ये जो बहुरूपिये हैं, जो कि इनसे हो नहीं रहा है। जो हमारे नेता लोग हैं वो आराम से केवल मलाई चाट रहे हैं, केवल फॉर्च्यूनर में बैठ के केवल फर्जी नेतागिरी कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब चूड़ी वो पहन लें, और जो घर में जो उनके जो गृहिणी हैं वो अब जो है मैदान में आ जाए, क्योंकि इनसे तो कुछ हो नहीं रहा है। अब आप बताइए, ये यूजीसी जो कानून है, इसके कितना मतलब जो है सवर्ण लड़का, सवर्ण बच्चा अपने जो है कोई गलती करेगा तो उसको सोचने का भी समय नहीं दिया जाएगा, उसको अपनी बात बताने का भी समय नहीं दिया जाएगा, और उसको सीधा सजा दिया जाएगा। ये कैसा कानून है? आपने पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, आपने अब जातियों में बांट रहे हो, अब आप शिक्षा तक ले आए हो। ये देश कहाँ जाएगा? आपकी भाजपा की मंशा सवर्णों को खत्म करने का है। ये मंशा को सब लोग जान चुके हैं, पूरी तरीके से समझ चुके हैं, और ये अब नहीं होने देंगे। हम जातियों पे तो नहीं बटने देंगे। ये देश तो किन किन को भेजने जा रहे हैं चूड़ियाँ? बता तो रहे हैं, वही नेताओं को भेजने जा रहे हैं जो नेता
वो जो है जिनके एक नेता नहीं है इसमें कोई बीजेपी का, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सारे सवर्ण नेताओं को चूड़ियाँ जाएंगी। ये कोई सिंगल एक व्यक्ति का नहीं है, सारे नेताओं को जाएंगी जिनके जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो है देख रहे हैं कि ऐसे गुलामी, अरे धन्य है प्रभु, ये ऐसी गुलामी करोगे आप? गुलामी में बोल नहीं पा रहे हो, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। अरे बच्चों का भविष्य, अरे आप क्या जानोगे बच्चों का भविष्य? आप तो अपने बच्चों को ब्रिटेन में पढ़ाओगे, विधायक जी, आप अपने बच्चों को यूक्रेन में पढ़ाओ, जो है दूसरे देश में पढ़ाओगे, आप स्विट्जरलैंड में पढ़ाओगे, लेकिन आप भारत में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। इसलिए विधायक, मंत्री, सांसद ये इस जो है एक्ट का जो है यूजीसी का विरोध नहीं कर रहा है। भैया आप तो बीजेपी से जुड़े हैं, सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, और उसके बावजूद भी यूजीसी लागू हुआ तो आप नेताओं को चूड़ियां भेजने जा रहे हैं, क्या है विरोध? देखिए, परिवार हमारा पहले है और पार्टी बाद में। हमारे परिवार के बच्चे मारे मारे फिरे और हम भाजपा ढोते रहे। 40 साल से भाजपा ढो रहा हूँ, क्या हुआ? चूड़ियां मैं इसलिए भेज रहा हूँ इन सांसदों को, विधायकों को जो चुप्पी साधे बैठे, जिनको चुन करके भेजा गया है कि अब ये चूड़ियां पहने और आकर के घर में रोटी बनाएं, और इनकी जो पत्नियां हैं वो चुनाव लड़ेंगी, वो जीतेंगी, तो वो अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए कम से कम संघर्ष तो कर सकती हैं, वो कम से कम विरोध तो कर सकती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, इन लोगों ने कुर्बानी दी है देश के लिए, और ये हिजड़े टाइप के जो बैठे हुए सांसद और विधायक हैं, मंत्री हैं, ये बोल नहीं सकते। केवल एक एमएलसी बोला है, देवेंद्र प्रताप सिंह, जिसने कहा है मैं इसका विरोध करता हूं। अरे कम से कम कुछ तो सोचो, जो अपनी जाति का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं, वो किसी का नहीं। हम लोग इसका खुला विरोध करते हैं, सड़कों पर करेंगे, जीवन रहे या चला जाए, लेकिन विरोध होता रहे। इस एक्ट में क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि हमारे बच्चे इंटर के बाद पढ़ ही नहीं पाएंगे।